गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने। गुरुमुखो, कोई कितना भी धनवान क्यों न हो, अगर चाहे कि मैं सांस खरीद करके अपनी आयु बढ़ा लूं, तो ऐसा असंभव है। सांसों की दौलत बेशकीमती है, यह किसी भी मूल्य पर खरीदी नहीं जा सकती। ऐसे अमूल्य 24,000 श्वास प्रतिदिन व्यतीत होते जा रहे हैं। इतनी अपार व बहुमूल्य संपदा प्रतिदिन हाथों से निकलती जा रही है। जीव झूठी माया की एक एक पाई का हिसाब रखता है और इतनी अपार संपदा का उसे तनक भी ज्ञान नहीं कि इतने बेशकीमती सांसों को किस प्रकार खर्च किया जा रहा है। इनके बदले में कौन सी वस्तु संग्रहित की जा रही है। आम दुनिया जो प्रमाद में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, पछताने व जार जार रोने के सिवा उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। गुरुमुखो, गुरुवाणी में वर्णन आया है, करणों हो तो सुना कियो, परियो लोभ के कफंद, नानक समियो रमी गयो, अब क्यों रोवत अंध। सतपुरुष सचेत करते हुए फरमाते हैं कि तुम्हें संसार में आकर जो करना चाहिए था वह तुमने न किया, क्योंकि तुम लोभ के जाल में फंस गए हो। वह अनमोल समय तो व्यतीत हो गया। ए अंधे प्राणी, अब तू क्यों रो रहा है। समय का घड़ियाल तो तीव्र गति से चल रहा है। पलक झपकते ही बचपन के बाद कब यौवन और वृद्धावस्था आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता। जीव हर पल मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। महापुरुष फरमाते हैं कि शरीर, धन, यौवन तो धीरे धीरे चले जाते हैं। राम के नाम का भजन नहीं किया और विकार युक्त कार्यों को करते करते काले बालों वाली जवानी रूपी रात्रि से सफेद बालों वाली वृद्धावस्था रूपी प्रभात हो गई। नित्य प्रति अनेक प्रकार के भोजन खाते खाते मुख के दांत गिर गए। मेरी मेरी करके यह जीव ठगा गया है, फिर भी पाप करते हुए इसे दया नहीं आती। विकारों के इस भयानक दुख सागर में जीव की काया पल पल गलती जा रही है। सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि जो संतों की चरण शरण में आ जाते हैं, प्रभु उन्हें हाथ पकड़कर इस सागर से बाहर निकाल देते हैं। जो भी जीव संसार में आया है, चंद श्वासों की पूंजी ही संग लेकर आया है और यह 4 दिन का ही मेहमान है। जैसे चौपत्ती फूल के पत्ते पानी के अभाव में मुरझाकर नष्ट हो जाती है, ऐसे ही जीव की आयु भी पल पल करके नष्ट हो रही है। क्षण क्षण में यह दुर्लभ काया दुर्लभ होकर बुढ़ापे की ओर अग्रसर होती हुई अंततः माटी में लीन हो जाती है। सब यही का यही धरा रह जाता है। एक नाम के सिवा कोई भी जीव का संगी साथी नहीं है। अपने मन को सम्मुख रखकर साहिब फरमाते हैं कि तू सदैव सत्पुरुषों का सुमिरन कर, यह कुटुंब परिवार तेरे साथ नहीं जाएगा। फिर जिसने तेरा साथ नहीं निभाना तू अपनी सुरती उसमें क्यों अटका रहा है। ऐसा काम भूल कर भी मत करना जिससे
अंत में पश्चाताप करना पड़े। तो सत्पुरुषों के उपदेश पर पूर्णतया मनन कर। जिसने तेरे साथ जाना है, गुरु साहिब जी कथन करते हैं कि हे प्राणी, तू सदैव सच्चे मालिक का ही सुमरन आराधन कर। अर्थात इंसान वृक्ष की छाया से प्रीति लगा लेता है, लेकिन जब वह नाश हो जाती है तब वह अपने मन में गहरा अफसोस करता है। जो कोई जाते हुए राही के साथ मोह डालता है, उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इसलिए संत सुझाव देते हैं कि आलस्य त्याग कर इसी वर्तमान समय में अपना निजी काम कर लो। एक छोटा सा दृष्टांत है गुरुमुखो, सभी ध्यान से सुने। एक सेठ ने अपने नौकर को बाजार से कोई सामान लाने के लिए भेजा। बाजार में एक बाजीगर अपनी कला दिखा रहा था। वह उसे देखने में ऐसा मस्त हो गया कि सेठ की बात उसे भूल गई, और जब चेत हुआ, फ्री हुआ, तो बाजार बंद हो चुका था। जब उसने देखा कि बाजार बंद हो गया है, फिर तो वह घबराकर रोने पछताने लगा। परंतु अब क्या हो सकता था, उसे सामान के बिना ही खाली हाथ सेठ के पास आना पड़ा। सेठ ने नाराज होकर उसे नौकरी से निकाल दिया। अच्छी नौकरी हाथ से गंवाकर वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। इसी तरह हमें प्रभु ने इस संसार रूपी बाजार में सच्चे नाम रूपी सामान लेने के लिए यह मनुष्य शरीर दिया है। अगर इस शरीर को सांसारिक झूठे धंधों, जो बाजीगर की बाजी की तरह है, में गवा कर प्रभु के हुक्म को भुला दिया, तो नीच योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए तनक भी प्रमाद न करो, लापरवाही न करो, नहीं तो ऐसा हाल होगा जैसा कि एक गीदड़ का हुआ था। तो गुरुमुखो, एक गीदड़ सर्दी की रात में जंगल से भागकर एक गांव में किसी हलवाई के चूल्हे को की गर्म राख में आकर बैठ गया और बहुत आनंद अनुभव करने लगा। रात्रि बीती तो भोर का उजाला फैलने लगा। आलस्य के मारे वह गीदड़ सोचने लगा कि अभी थोड़ी देर और आनंद ले लूं, फिर उठ जाता हूं। ऐसा सोच ही रहा था कि हलवाई भट्टी गर्म करने आ गया। आकर उसने देखा कि वहां गीदड़ बैठा है, तो एकदम डंडा उठाकर उसके सिर पर दे मारा। गीदड़ चीखता हुआ भट्टी से बाहर निकला। अभी वह दौड़ने ही लगा था कि गांव के कुत्तों ने उसे देख लिया और उन्होंने उसे चीर फाड़ कर मार डाला। आलस्य करने के कारण वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। ऐसे ही जो जीव इस संसार में थोड़े व मिथ्या क्षणिक सुखों को महा आनंद का स्रोत समझकर उनमें सुरती फंसाकर भजन करने में आलस्य करते हैं, उन्हें भी यम का डंडा सिर में लगता है और वे काल के हवाले हो जाते हैं। सभी संत महापुरुषों ने अपनी वाणियों में फरमाया है कि सुंदर वह ओसर भलो, भजी ले सिरजनहार, जैसे ताते लोहों को लेत मिलाइस लोहार। कबीर साहिब जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करो के कर। भगवान श्री रामचंद्र जी के बाणों की बौछार से आहत महाबली रावण का शरीर मृत्यु शैया पर पड़ा था। भगवान राम ने अनुज लक्ष्मण जी से कहा कि रावण वेदों का ज्ञाता व प्रकांड पंडित है, आप उसके पास जाकर कुछ ज्ञान प्राप्त करके आओ। लक्ष्मण जी रावण जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनसे कुछ शिक्षाप्रद कहने के लिए प्रार्थना की। रावण ने कहा, आपने आने में देर कर दी, अब तो मैं कुछ ही पल का मेहमान हूँ, फिर भी मैं एक जरूरी सीख देना चाहता हूँ।
कि कभी भी आज का काम कल पर मत छोड़ना। समय बहुत बलवान है। मैं अपार शक्तियों का स्वामी होते हुए भी कुछ एक अच्छे कर्मों को सदा कल पर टालता रहा। आज मेरे प्राण बखेरू हो रहे हैं। सत्पुरुष भी यही कथन करते हैं कि आलस्य व गफलत को त्याग कर पुरुषार्थ करो। जीव भक्ति मार्ग में तभी उन्नति कर सकता है जब वह पुरुषार्थ करके संतों की वाणियों पर अमल करके नाम की कमाई करे। उद्मु करहु बड़ भागी हूँ, सिमरहु हरि हरि राय। ये प्राय लोग उद्यम तो करते हैं, लेकिन दुनिया के व्यवहार के लिए, सत्संग के लिए उनके मन में सदैव आलस्य बना रहता है। गुरु साहिब जी कथन करते हैं कि पुरुषार्थ करो तो सत्संग का, नाम सुमरन का, सेवा भक्ति का। अगर कोई कहे कि नाम सुमरन और सत्संग का पुरुषार्थ करते रहने से पेट व परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, तो उसके उत्तर में साहिब फरमाते हैं कि काहे रे मन चित वही उदम जा, आहिरी हरि जीव परिया। कि ए मन तू चिंता व उदम क्यों करता है, जबकि मालिक स्वयं तेरी फिक्र कर रहा है। जब यह शरीर बना तो तेरी प्रारब्ध पहले ही बन गई थी। प्राय यह देखने में आता है कि कई लोग उद्यम तो बहुत करते हैं, परंतु पेट भरकर रोटी फिर भी प्राप्त नहीं होती। प्रतिदिन इसके कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ किए बिना ही सब सामग्रियां घर बैठे ही उपलब्ध हो जाती है। यह सब अपनी प्रारब्ध पर निर्भर करता है। परमात्मा ने जन्म देने से पहले ही तेरी प्रारब्ध निश्चित कर दी थी, फिर भी यह मन संतोष नहीं करता। यह देखकर आश्चर्य होता है। फरमाते हैं कि ये बंदे तू चिंता मत कर, नहीं तेरे चिंता करने से कुछ कम ज़्यादा होने वाला है, इसलिए तू उद्यम क्यों करता है। केवल नाम सुमरन कर, फिर तो प्रभु की कृपा से तेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। गुरुवाणी में वर्णन आया है, हुड़ी वते हरि नाम ने बीजऊ, आंगे भूखा किया खाए। कथन करते हैं कि जैसे खेत में बीज बोने का मौसम होता है, अगर कोई आलस्य कर उस समय को सोकर बिता दे तो फसल कहाँ से खाएगा। इसी प्रकार यह मनुष्य शरीर नाम का बीज बोने का समय है। अगर यह समय नाम के बिना ही बीत गया तो भूखी आत्मा आगे जाकर क्या करेगी। सद्गुरु की प्रसन्नता को पाने का उपाय बतलाते हुए संत कहते हैं, जो सासी गिरासी ध्याए मेरा हरि हरि, शो गुरु शिखु गुरु मनी भावे। अर्थात जो शिष्य हर सांस और हर ग्रास के साथ श्री सद्गुरुदेव स्वामी का आराधन करता है, वह सद्गुरु के मन को भा जाता है, वह उनकी प्रसन्नता का पात्र बन जाता है। इसलिए फरमाते हैं कि श्वास श्वास में गुरु शब्द का अभ्यास करो। सांसों रूपी अमूल्य लाल को हाथों से गवाकर पछताने से क्या लाभ। महापुरुष कथन करते हैं, जन्म जन्म भटकत रहो, जेहि अवसर के हेत, सो अवसर तो पायो, हर दम रहो सचेत। कि सभी संत सत्पुरुषों ने समय की दुर्बलता को महत्व देते हुए इस दुर्लभ अवसर से पूरा लाभ उठा लेने की हिदायत दी है। जो आलस्य व प्रमाद में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए गुरुमुखों, समय रहते हुए संतों के दिए हुए नाम का उच्चारण करो, अभ्यास करो, सुमरन करो, जप करो, क्योंकि इसी नाम से जीवन का कल्याण होगा और सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा।
जीवन में जो दुख आते हैं उसका कहीं ना कहीं कारण हमारे किए हुए कर्म ही होते हैं। हमारे किए हुए कर्म ही हमें यही भोगने पड़ते हैं। ये हमारे हर कर्म जो अच्छे और बुरे हमें यही भोगने पड़ते हैं। इस भोग विलास भरे संसार को त्याग कर संतों के दिए हुए नाम का उच्चारण करो, अभ्यास करो, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी और परमात्मा तुम्हारे अंग संग रहेंगे। यही एक मूल मार्ग है जो तय कर गया समझो सफल हो गया। और जिसने समय रहते हुए समय गवाया उसने इस जन्म में आकर 84 लाख योनियों का द्वार खोल दिया। वह इन 84 लाख योनियों में ही भटकता रहेगा। और जो नाम का अभ्यास करते हैं, जो समय निकाल कर नाम का अभ्यास करते हैं, वह इन 84 के चक्रों से आज़ाद हो जाते हैं। उन्हें 84 के चक्रों से छुटकारा मिल जाता है। तो गुरुमुखो, समय निकाल कर ध्यान में बैठें, उस परमात्मा को याद करें, उस परमात्मा को याद करते हुए मनन करें तो अवश्य कल्याण होगा।